एक बार की बात है। एक बहुत सुंदर नगर था जहाँ चारों तरफ हरियाली थी और सारे घर एक जैसे बने हुए थे। उस नगर में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी नगर में एक चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था जो अपने सभी साथियों के साथ बहुत अच्छे से रहता था। सभी कुत्तों का जीवन प्रेम भाव से रहते हुए खेलते कूदते शांति से गुजर रहा था। चित्रांग पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता, उन्हीं के साथ खाना खाता और उन्हीं के साथ खेला करता था। और फिर पहाड़ों के किनारे से निकली एक सुंदर सी अच्छी स्वच्छ नदी में जाकर पानी पिया करते थे। वे खूब घने जंगलों में दौड़ा करते थे, खेला करते थे। किंतु एक बार उस नगर में अकाल पड़ गया। सारे नदी नाले सूख गए और सभी जीव जंतु प्यास से बेहाल होने लगे। चित्रांग को भी कई दिनों तक ना तो भोजन मिला और ना ही पानी। इस स्थिति से बेहाल होकर चित्रांग दूसरे देश को निकल पड़ा। विदेश में पहुंचकर उसे एक धनी स्त्री का घर मिला। स्त्री काफ़ी लापरवाह थी। वो अपने घर के दरवाज़ा हमेशा खुला रखती थी और उसकी रसोई में बहुत सारा खाने पीने का सामान डाइनिंग टेबल पर ही पड़ा रहता था। चित्रांग के लिए तो मानो चांदी हो गई। चित्रांग मन ही मन अपनी किस्मत को बहुत धन्यवाद देने लगा। उसने कहा कि अच्छा हुआ वहाँ अकाल पड़ गया था, अब मुझे यहाँ उससे दुगना खाना मिलता है। ऐसा सोचकर वो रोज़ उस धनी औरत के घर में घुस जाता, डाइनिंग टेबल पर चढ़कर पेट भर खाना खाता और वापस आ जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। चित्रांग उस विदेश में छक्कर खाना खाता था, लेकिन कुछ दिनों से चित्रांग बहुत परेशान था। जैसे ही वो उस स्त्री के घर से खाना खाकर वापस लौटता तो उस गली के दूसरे कुत्ते ईर्ष्यावश चित्रांग पर हमला कर देते थे और अपने नुकीले दांतों से उसको घायल कर देते थे। चित्रांग बहुत परेशान हो गया था और सोचने लगा कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ कुत्तों के हमलों से चित्रांग का शरीर एकदम से खराब होता जा रहा था। अब रह रहकर चित्रांग को अपने नगर की बहुत याद आती थी। उसे अपने दोस्त और अपने सभी नगरवासी बहुत याद आ रहे थे। इसीलिए एक दिन उसने निश्चय किया कि वो अब अपने नगर को लौट जाएगा और जिस रास्ते से चित्रांग विदेश को गया था उसी रास्ते से वापस वो अपने नगर को लौट आया। नगर में आता हुआ देखकर उसके पुराने मित्र उसके तरफ खुशी के मारे दौड़ पड़े। वे अपने मित्र चित्रांग से मिलने को व्याकुल थे। चित्रांग ने भी जब अपने दोस्तों को देखा तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना ना रहा। वो मन ही मन समझ रहा था कि चाहे विदेश कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपने घर अपने देश से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जब चित्रांग के सारे दोस्त उसके पास पहुंच गए तो वो सब विदेश के बारे में जानना चाहते थे। उन सभी ने चित्रांग पर प्रश्नों की बौछार कर दी। सभी ने चित्रांग से पूछा कि भाई विदेश में ऐसा क्या था, क्या क्या अलग अलग था, हम सभी को विस्तार से बताओ। चित्रांग किसी का भी जवाब दे पाता उससे पहले ही उन सभी ने बहुत सारे प्रश्नों की बौछार उस पर कर दी। कोई कह रहा था कि विदेश कैसा था, कोई पूछ रहा था कि विदेश में खाना कैसा मिलता है, कोई पूछ रहा था कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं। चित्रांग सभी के प्रश्नों को सुनकर हैरान था। चित्रांग मन ही मन हंस रहा था और मन में कह रहा था कि इन सभी को भी दूर के ढोल सुहावने लग रहे हैं। इन्हें अभी विदेश की असलियत नहीं मालूम है, इसीलिए ये इतना व्याकुल होकर विदेश के बारे में जानना चाहते हैं। अब चित्रांग ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। चित्रांग बोला कि बंधुओं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, ऊंची ऊंची मंजिलें होती हैं, ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। वहाँ की स्त्रियाँ बहुत लापरवाह होती हैं जो अपने घर के दरवाजे खुला छोड़ देती हैं और उनका आसानी से भोजन कोई भी चुरा कर ले जा सकता है। लेकिन वहाँ पर एक और बात है जो मुझे खटकी कि वहाँ पर अपने ही वंश के लोग, अपनी ही बिरादरी के लोग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वहाँ पर वे एक दूसरे को काटने खाने के लिए दौड़ते हैं। इसीलिए मुझे वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं वहाँ से वापस आ गया। चित्रांग की ऐसी बातें सुनकर उसके सभी दोस्तों ने उसका समर्थन किया और कहा कि तुम भला किया कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वहाँ से वापस आ गए। अकाल की समस्या भी अब उस नगर में ख़त्म हो चुकी थी और चित्रांग अपने दोस्तों के साथ फिर से खुशी खुशी पूरे नगर का भ्रमण करता, खाता पीता, खेलता और मौज मस्ती करता हुआ रहने लगा। बच्चों, आज की सीख बहुत छोटी सी। ये स्थान वही अच्छा है जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से और साथ मिलकर रहें। मिलूंगी अगली वीडियो में फिर से एक नई कहानी, एक नई सीख के।
तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।